झारखंड में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान के अलावा सिर्फ दूध के स्टोर खुले रहेंगे। तो सोमवार सुबह 6 बजे तक आज रात 8 बजे से सब कुछ बंद रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट खुले रह सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटलों से होम डिलीवरी और टेक होम की सुविधा बरकरार रहेगी। एनएच और स्टेट हाईवे पर होटल और ढाबे खुले रहेंगे। हमारे सहयोगी अंजनी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, एक बार फिर से वीकेंड लॉकडाउन, तैयारी कैसी है? देखिए, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो 34 घंटे का होगा और पूरे राज्यवासियों को ये पता है कि आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक तमाम जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। मतलब सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना होगा। तो तैयारी को लेकर यदि हम कहेंगे तो प्रशासनिक जो तैयारी है वो पूरी है और अब 8 बजे के बाद से जो है शहर में गाड़ियों का मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान भी पूरी तरह से तैनात रहते हैं। और रविवार की सुबह जहां इन चीज़ों का जो भी उल्लंघन करता है उन्हें फाइन देना पड़ता है। तो एक जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी तरह से है, लेकिन जो पूरे राज्य के लोग हैं उन्हें तमाम ये जानकारी इन्हें है कि 34 घंटे का लॉकडाउन होगा। मतलब ये लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपने घरों में लॉकडाउन रहें ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो फैले नहीं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे दीपक, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो संक्रमण का जो दर है अब वो काफ़ी नीचे गिर गया है और जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हो गया है। तो हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। यही वजह है कि राज्य सरकार जो है वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म नहीं किया है। अभी ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये हमारे लिए है, ये तमाम राज्यवासियों के लिए है, सभी परिवारों की सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है। तो इन चीज़ों का जो कोविड का जो गाइडलाइंस है और जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका पालन करना हर कोई का बेहद जरूरी है। जमशेदपुर का हाल भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रभात जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि लोग कितना जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वीकेंड लॉकडाउन भी नई बात नहीं है और लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना आवश्यक है ये एक ब्रेक लेना ताकि कोरोना के चेन को तोड़ने में कुछ प्रभावशाली भूमिका हमारी भी देखने को मिले। प्रभात। जी प्रभात, आवाज मिल रही है? चलिए, तो संभवतः आवाज नहीं मिल पा रही है प्रभात तक। तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। टीका लेने वाले और कोरोना जांच के लिए जाने वालों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बेवजह अगर आप सड़क पर घूमते निकले घर से बाहर तो कार्रवाई होगी। देवघर का रुख कर लेते हैं एक बार। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह की समस्याओं से लोग दो चार हो रहे थे उसके बाद छूट मिली है और लोग एक तरह से बेकाबू हो गए हैं, जैसे कोई बड़ा ताला खुल गया हो और लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है। कितने सतर्क लोग दिख रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, मनीष? देखिए दीपक, चूंकि जिस तरीके से धीरे धीरे अनलॉक की तरफ सरकार ने राज्य को छोड़ा ले गया पटरी पर लाने के लिए जीवन को, चूंकि
जान है जहान की बात हो रही थी और जीविका की बात हो रही थी। उद्देश्य सरकार का यही था कि जीविका को भी पटरी पर लाए ताकि लोगों की जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हो रहे थे, जो उत्पादन के साधन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, तो ऐसे में लेकिन इसका बेजा भी इस्तेमाल होने लगा है। क्योंकि देवघर तीर्थ नगरी तो है ही, इसके साथ ही साथ मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आर्थिक केंद्र भी बनकर ये उभर रहा है। सिर्फ संताल परगना की ही हम बात नहीं करें, बगल में गिरिडीह से भी लोग आते हैं और बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके कई जिले जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। क्योंकि पटना वहां का जो राजधानी है औद्योगिक केंद्र में, वहां जाना उनके लिए काफी मुश्किल और दूरी हो जाती है। तो ऐसे में उनके लिए इकोनॉमिकल होता है कि वो देवघर पहुंचे, नंबर 1। दूसरी बात है कि यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए भी आते हैं। यहाँ के देवघर अस्पताल में स्थानीय मरीज तो जरूर होते ही है, इससे कहीं ज्यादा संख्या में पड़ोसी बिहार राज्य के वहाँ के मरीज भी यहाँ पहुंचते। तो यही वजह है कि आप शहर में काफी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं। उसमें कई लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो बेपरवाह होते हैं। इस वक्त हम लोग टावर चौक पर नहीं बल्कि हम लोग हॉस्पिटल जी के जो कि बिना मास्क लगाए हुए या फिर गमछी ऐसी लगाए हुए, अगर कैमरा में नजर पड़ गई तो वो उसे भले ही ढक ले। शादी ब्याह भी उसी तरीके से हो रहा है। भले ही सरकार ने अधिकतम सीमा जरूर बांध जरूर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिला प्रशासन भी कहीं इस चीजों को लेकर के काफी कड़ा रवैया नहीं अपनाया। ये वजह है कि शादियों में भी लोग बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लोग बेपरवाह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजारों में आप देखने को मिल जाता है कि लोग अपने बच्चों को भी लेकर के बाजार निकल रहे हैं। हो सकता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली हो, उनके लिए मजबूरी हो निकलना, लेकिन जब कोरोना की तीसरी लहर आहट देने वाली है, बल्कि राजधानी में एक बच्ची की मौत हो भी चुकी, तो ऐसे में इन चीजों को, बच्चों को कम से कम उसे लेकर के जरूर हमें सचेत होना चाहिए। और ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ देवघर में लोग निकल रहे हैं बाजार, बच्चे महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर। ऐसे में ये वीकेंड लॉकडाउन बेहद ही प्रभावशाली कदम है सरकार का कि एक चेन को तोड़ा जाए। लोगों की भीड़ जो बाजारों में उमड़ रही है उन्हें एक ब्रेक लगाया जाए। प्रभात के पास चलते हैं और जमशेदपुर का हाल जान लेते हैं। क्या ये ब्रेक वहां के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग लापरवाह हो गए हैं, जिम्मेदाराना व्यवहार लोगों का नहीं दिख रहा है। क्या जमशेदपुर के लोग जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह की सख्ती कम से कम वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर बेहद जरूरी है वहां की स्थिति को देखते हुए? प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से ये वीकेंड लगाया जा रहा है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं, तभी जाकर ये वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। और वीकेंड लॉकडाउन जरूरी भी होना चाहिए। देखिए कल की अगर हम बात करें तो कल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है या फिर पिकनिक प्लेसों में भीड़ उमड़ रही है, उसको लेकर चिंता जाहिर की थी देश के प्रधानमंत्री भी ने। तो कहीं ना कहीं ये जरूर चिंता है सारे लोगों को कि जिस तरीके से जब ये अनलॉक होता है तो लोग किस तरीके से बाजारों में भीड़ में मुड़ जाते हैं, चाहे वो सब्जी बाजार कहें या अन्य बाजारों में कहें या फिश के दुकान में बोले या मटन की दुकान में। ये नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर में भी अमूमन यही देखा जाए, हम लोगों ने कई दिनों तक ऐसी खबरें भी दिखाई कि अगर जब अनलॉक होता है तो लोग एक बैग बाजार में भीड़ कर देते हैं और कहीं ना कहीं जो सामाजिक दूरी है, जो मास्क पहनने की बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आते हैं। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की हम बात करें दीपक, तो पूर्वी सिंहभूम में जो शहरी क्षेत्र में जो चेक पोस्ट बनाए गए थे वो फिलहाल तो हटा दिए गए, लेकिन जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो उड़ीसा से टच करता हो, आपका तिरिंग का हो या फिर बहरागोड़ा का हो, वहां पे अभी भी टेस्टिंग की जा रही है और चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। साथ ही जो रेलवे स्टेशन से जो लोग बाहर से दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनकी भी कोरोना टेस्ट की जा रही है। और कल की अगर हम बात करें तो कल करीब 50 से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई थी रेलवे स्टेशन में, जो बाहर से आए थे उनमें से 2 लोग पॉजिटिव भी पाए गए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग पॉजिटिव अभी भी पा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अपनी अभी भी समझदारी दिखानी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को खोल दी गई क्योंकि जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए और आपकी रोजगार भी चलना चाहिए। ऐसे में अगर सरकार आपको इस तरीके का ढील दे रही है तो निश्चित है आपको अपनी समझदारी, अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, क्योंकि कोरोना का चैन को तोड़ना है तो वीकेंड लॉकडाउन जरूरी है। मैं पूर्वी सिंहभूम के जो हमारे व्यूवर्स उनके लिए बता दूं, बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके ये जानना चाह रहा क्या कि लॉकडाउन है या नहीं है। तो लॉकडाउन है और आज रात 8 बजे से चालू होकर सोमवार को सुबह 6 बजे तक रहेगा। और जो पूर्वी सिंहभूम में ये भी बहुत दिन से लोगों की जो सोशल मीडिया में चल रहा था क्या कि शादी ब्याह में किस तरह से लोग जाएंगे, तो जमशेदपुर के जो उपायुक्त थे सूरज कुमार ने एक आदेश जारी किया कि अगर शादी ब्याह जो समय है शादी ब्याह में जा सकते हैं लोग, 50 लोगों की इजाज़त है। अगर आपके पास शादी में अगर किसी के अटेंड करने जा रहे हैं तो आपके पास शादी की कार्ड है तो शादी की कार्ड दिखाएंगे तो आपको पुलिस जाने देगी, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, आराम से आप जा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये सारी सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि जीवन भी चले, जीविका भी चले, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए ताकि ये जो कोरोना का जो
तीसरी लहर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी आशंका जता रहे हैं कि तीसरा लहर जो आने वाला है वो जो आशंका जता जा रही वो ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी, अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो हमारे और आपके लिए लगा रहे हैं। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाता है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ताकि ये जो चैन है इसे तोड़ा जा सके। अगर पूर्वी सिंहभूम में बोले तो पूर्वी सिंहभूम में लॉकडाउन का असर देखने को मिलता है, और संडे के अमूमन लगता है कि माने कि 2020 का जो लॉकडाउन का जो दरमियान था, जिस समय हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पूरा देश एक तरह से बंद था, तो वो स्थिति नजर आती है। लोग थोड़ी वो समझदारी दिखाते हैं, लेकिन जब अनलॉक होता है दीपक, उस समय लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। बाजारों में जब पहुंचते हैं तो मास्क चेहरे पर नहीं रहती, सामाजिक दूरी नहीं रहती, ये खतरे की घंटी, इसे लोगों को समझना होगा। क्योंकि देखिए जो पूर्वी सिंहभूम की जो कोरोना पॉजिटिव की जो ग्राफ थी वो तो धीरे धीरे सुधर रहे, लेकिन अभी हम 2-3 दिन की बात करें तो फिर से ग्राफ बढ़ने लगा, 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोरोना से बचेंगे तो आप अपने तो बचेंगे, साथ ही अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को कोरोना से बचाएंगे। साथ ही साथ ये एक अच्छा मैसेज देंगे, एक अच्छे नागरिक का मैसेज भी देना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि राज्य की जनता को, कि राज्य के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है कि हाँ, हम लोगों ने जो आपने जो लॉकडाउन लगा रहे हैं उसका हम लोग अनुपालन पार कर रहे हैं और आगे भी पालन करते हैं, तभी जाकर आगे चलकर ये जो संडे का वीकेंड लॉकडाउन हो रहा था वो हट सकता है। अन्यथा आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा हो सकता है कि अगर ये स्थिति रही तो हो सकता है कि और भी कड़ाई की जाएगी। जी दीपक। बिल्कुल, मनीष के पास एक बार फिर चलते हैं। मनीष, बाहर से लोगों का आना जाना ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो एक छोटे दायरे में कैद हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनकी पहचान करना, उनकी मॉनिटरिंग करना क्या अभी संभव दिख रहा है, या उस तरह की कोई व्यवस्था दिख रही है? देखिए, थोड़ी देर पहले जब हम लोग टावर चौक से गुजर रहे थे तो वहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से बाबा बैद्यनाथ करके एक दूत बनाए गए, वॉलंटियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको खड़ा किया गया था। हालांकि वहाँ हर रोज लोग मास्क चेकिंग के लिए लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि वहाँ खड़े होकर के सिर्फ वहाँ से जो गुजरते हैं, जो मास्क नहीं पहनते हैं, उनकी मास्क चेकिंग होती है। मुझे लगता है कि जितना भी एंट्रेंस पॉइंट है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस हो, हालांकि अंतर्राज्यीय बस का परिचालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में, लेकिन चूंकि मंदिर है यहाँ पे, लोग भले ही मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आए दिन पड़ोसी राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बाहर ही पूजा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ एक सघन जांच की जरूरत है, कम से कम बैरिकेडिंग करके लोगों की ये जांच की जाए कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, या फिर जो प्रोटोकॉल है उसे वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 दिन पहले न्यूज़ में भारत ने इस खबर को भी दिखाई थी कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बेपरवाह, बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जरूरत इस बात की है कि जब तक हम चेकिंग नहीं करेंगे, आप आमतौर पर समझिए, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड टिकट है कि नहीं, इसकी चेकिंग होनी बहुत जरूरी है। तो वही वजह लगता है कि जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बाजार हो, सभी जगह, मंदिर इलाका, जो जगह वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए, ये एक टीम होनी चाहिए जो चेकिंग करे, ताकि ये लोग एक बार पूछने पे ये तो हो कि हाँ पूछा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहने हैं, या फिर आपने कोविड लिया है या नहीं लिया है, या फिर आप कहाँ से, तो ये एक जांच होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर को हम उसको तैयारी कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, उसे बचाव कर सकते हैं, उसे रोकना तो निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है। आज के डेट में आज का ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम चेकिंग सभी जगह करें, ये एक जरूरी है। खास करके देवघर जैसे इलाका, जो शहर है, यहाँ बाहर राज्य, पड़ोसी राज्य से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। दीपक जी, आपको बता दूं कि पलामू में भी कहीं ना कहीं जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगातार हो रहा है, मगर लोगों में जो है लोग जो है लापरवाह अभी भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज रात के 8 बजे से जो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होगी, तो कल जो संडे को जो हालात होंगे शहर के, वो आपको मैं बता दूं कि पिछले संडे की अगर हम बात करें तो पिछले संडे को पुलिस को काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था। सड़कों पर, चौक चौराहों पर भी लोग लापरवाह नज़र आ रहे थे। खास करके मेदिनीनगर शहर का कोयल नदी तट पर काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहाँ पे इकट्ठा होता है, लोग वहाँ पे ताश खेलते हैं। इस तरह की कई तस्वीरें, यानी कि कह सकते हैं लोगों ने ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया कि इस वीकेंड लॉकडाउन से उन्हें राहत मिले। ये आवश्यक है लोगों के इस लापरवाह भरे रवैये पर ब्रेक लगाने के लिए इस छूट पर एक वीकेंड ब्रेक लगाया जा रहा है, और ये असरदार स्वाभाविक तौर पर होगा जिस हिसाब से लोग बाजारों में भीड़ लगाते नजर आते हैं।